वर्ष 1989 हत्या के मुकदमे के साथ अतीक अहमद के अपराध की दुनिया शुरू हुई। उसके बाद हत्या, डकैती, अवैध वसूली, अपहरण, जानलेवा हमले, गुंडा एक्ट जैसे गंभीर अपराध के मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई। डकैती के दौरान हत्या, SC/ST एक्ट, बलवा, अवैध वसूली, गैंगस्टर एक्ट समेत कई सारी गंभीर धाराओं में अतीक अहमद का नाम दर्ज हुआ। जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखने की भी अतीक अहमद की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। 1999 में अतीक अहमद ने जब चांद बाबा की हत्या की, तब वो बड़े बड़े नेताओं और पुलिस तक में अतीक अहमद का खौफ पैदा हो गया था। 1999 में अतीक अहमद ने जब चांद बाबा की हत्या की, तब से बड़े बड़े नेता और पुलिस तक अतीक अहमद से खौफ खा रहे थे, तो आम आदमी तो क्या ही चीज़ थी। इसके बाद इस कहानी में ट्विस्ट आया, क्योंकि जब माफिया अतीक अहमद का खौफ लोगों के मन में उतर कर आने लगा, तो उसके बाद पुलिस भी अतीक के पीछे पड़ गई। लेकिन अतीक तो अतीक था, वो कहाँ पीछे रहने वाला था। इसके बाद अतीक अहमद ने अपने और कदम बढ़ाए और सियासत की दहलीज पर पहुंचने में जुट गया। लेकिन अतीक वो नहीं था जो सियासत की गलियारों में घूमने का शौक रखता था, वो सीधे मंजिल पर चढ़ने की चाहत रखने वाला था। इसके बाद अतीक अहमद की राजनीति में जोरदार एंट्री हुई। इलाहाबाद की पश्चिम सीट से विधायक का चुनाव लड़ा, वो भी निर्दलीय, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। वो समझ गया था कि अब अतीक अहमद नाम ही काफी है। लेकिन उसे इंतजार बस उस वक्त का था जब ऐलान हो तो सिर्फ उसकी जीत का, और वो दिन भी आ गया जब अतीक अहमद की जीत पर मुहर लगी। इतना ही नहीं, चुनाव अधिकारियों ने भी ऐलान किया कि अब अतीक अहमद भारी अंतर से चुनाव जीत चुका है। इसके बाद जिले के DM ने शपथ भी दिलाई। जरा सोचिए कि कल तक जो माफिया डॉन था, पुलिस के लिए नाक में दम करने वाला अतीक अहमद अब विधायक बन गया था। इतना ही नहीं, एक राजनीतिक पार्टी ने भी अतीक का जोरदार स्वागत किया था। अतीक अहमद ने अब समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया था और फिर अपना दल में आ गया। लगातार 5 बार विधायक का चुनाव जीतने के बाद अतीक का कद और बढ़ गया और इसके बाद अतीक अहमद ने संसद में जाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। राजनीति के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सांसद बनने के बाद विधायकी वाली सीट खाली हुई, और वो साल था 2004 का। इसी साल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक वाली सीट खाली हुई और उस पर अब चुनाव होना था। उसे ये यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई ही जीत हासिल करेगा। उस वक्त विपक्ष में मुकाबला था राजूपाल से, और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ राजूपाल आखिर जीत गए। इस जीत के बाद राजूपाल जैसे नए नवेले नेता ने अतीक अहमद को अंदर से हिला कर रख दिया। उसने उस राजूपाल को जड़ से ही खत्म करने की ठान ली, और फिर वो तारीख आ गई 25 जनवरी 2005, जब राजूपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में 2 और लोगों की जान गई, देवीपाल और संदीप यादव। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर उस समय के सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया, और अब अतीक अहमद का जुर्म दुनिया के सामने आ चुका था। उसके पाप का घड़ा भर चुका था, और अब अतीक अहमद का जुर्म सबके सामने आ गया था। सामने आने के साथ उसका जुर्म और बढ़ता चला गया था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसका मुकाबला करने की हिम्मत अब कोई नहीं रखता था। यहाँ तक कि जज भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे ही अतीक अहमद ने अपने गुनाहों की सीढ़ियाँ चढ़ी और माफिया अतीक अहमद का आतंक बढ़ता ही चला गया, लेकिन अंत में उसके पापों का घड़ा भर गया। इसके बाद उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया। तो ये था अतीक का सफर कि किस तरह से उसने जुर्म की दुनिया से सियासत तक कदम रखा।